कलयुग में हनुमान जी से मिलने का बस एक ही तरीका है दोस्तों। हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया गया था और आज भी वो धरती पर हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका में एक ऐसा कबीला है जिसके लोगों से मिलने हनुमान जी स्वयं आते। जब कुछ वैज्ञानिक उन कबीले वालों से मिलने गए तब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया कि हनुमान जी उनसे हर 41 साल में मिलने को आते हैं और जो भी बातें वो उनसे कहते हैं या जो भी वो उन्हें बताते हैं वो एक किताब में लिख लेते हैं। दोस्तों उन्होंने एक ऐसा मंत्र बताया जिससे आप हनुमान जी से मिल सकते हैं। उस मंत्र की बस 2 शर्तें हैं। जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो 900 मीटर के एरिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए जिसकी आत्मा हनुमान जी से कनेक्टेड ना हो। दूसरा, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी आत्मा हनुमान जी से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि फिर आप हनुमान जी को नहीं देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और वो मंत्र आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब लोग जो ये कहते हैं कि हनुमान जी बंदर प्रजाति के थे, इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है? कोई भी सच्चाई नहीं है। हनुमान जी बंदर प्रजाति के थे ही नहीं। हनुमान जी वानर थे, ना कि बंदर। और साथ ही साथ जो लोग ये कहते हैं कि राम जी की मदद बंदरों की सेना ने माता सीता को छुड़ाने के लिए करी, क्या ये सच है? नहीं, वो भी नहीं, वो भी वानरों की सेना थी। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिल सकती है? वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी पढ़ो, उसमें बंदरों का नहीं बल्कि वानरों का वर्णन मिलता है। वानर वर्ड से ही समझ में आता है यार कि वो एक ऐसी प्रजाति थी जो कि वन में रहती थी। वान का वन और नर का नर, दोनों को जोड़े तो मिला वानर। मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर आप हिस्ट्री को भी डिटेल में समझेंगे तो हम इंसानों की भी 13 प्रजातियां थी, जिसमें से 12 पूरी तरह से विलुप्त हो गई और केवल हम होमो सेपियंस की प्रजाति इस दुनिया में बच पाई। वानर भी इंसानों की ही एक ऐसी प्रजाति थी जो एक जमाने में हमारे साथ ही इस दुनिया में रहा करती थी, लेकिन समय के साथ वो प्रजाति इस दुनिया से विलुप्त हो गई। और अगर आज के बाद कोई बोले कि हनुमान जी बंदर थे तो उसके मुंह पे ये फैक्ट दे मारना। अच्छी जानकारी दी तुमने, जय श्री राम। तुलसीदास जी ने जेल में रहकर हनुमान चालीसा की रचना की थी, ये तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या ये जानते हैं कि हनुमान जी ने खुद आकर तुलसीदास जी से हनुमान बाहुक लिखवाया था? ये तो मुझे नहीं मालूम था। लेकिन हनुमान बाहुक है क्या? जिस प्रकार से हनुमान चालीसा मन के भय को दूर करती है, उसी प्रकार से हनुमान बाहुक हमारे शारीरिक कष्टों को जड़ से खत्म कर देता है। अच्छा, तो इसकी रचना कैसे हुई थी? मतलब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये कैसे लिखा गया था, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार तुलसीदास जी बहुत बीमार पड़ गए थे। अपनी बीमारी में सिर्फ श्री राम, श्री हनुमान यही नाम जपते रहते थे। उनकी इतनी बार जाप करने की वजह से एक दिन हनुमान जी उनके सामने खुद प्रकट हो गए। हनुमान जी ने उससे कहा कि इतना परेशान क्यों होते हो, क्या चाहिए बताओ। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक ऐसे श्लोक की रचना करें जिसका जाप करने से बड़ी बीमारी खत्म हो जाए। फिर जब हनुमान जी ने उन्हें कुछ पंक्तियां सुनाई, वो पंक्तियां सुन के तुलसीदास जी देखते ही देखते ठीक हो गए। और वो कुछ और नहीं, हनुमान बाहुक ही था। तभी से हुई हनुमान बाहुक की रचना। ये तो बहुत अच्छा है। तो क्या इसका उपयोग हम नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं? बिल्कुल, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, 21 दिनों तक लगातार एक साफ ग्लास में पानी भर के उसके सामने बैठ जाएं और हनुमान बाहुक का पाठ करें और फिर पाठ खत्म हो जाए तो वो ग्लास का पानी पूरा पी जाएं। देख लेना, कितना भी बड़ा शारीरिक कष्ट या बीमारी हो 21 दिनों बाद ठीक होते हुए समझ में आने लगेगी। ये तो सीरियसली बहुत अच्छी बात बताई तुमने।